Hello friends, welcome to lecture 8 of series English Grammar. अब हम लोगों ने टेंसेस कंप्लीट कर लिया था। टेंसेस कंप्लीट तो हो गया, लेकिन फिर हम लोगों ने एक सेंटेंसेस भी लेक्चर देखा था। जिन्होंने नहीं देखा है मेरे चैनल पे जा करके देख लें। सेंटेंसेस हम लोगों ने 5 टाइप के पढ़े थे। तो सबसे पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा था नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा था इंट्रोगेटिव, चौथा था इंपेरेटिव और पांचवा था एक्सक्लेमेटरी। तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये वर्ड नॉट को यूज करके बने होते हैं और ये जनरली किसी चीज को मना करने के लिए होते हैं, नेगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं बार बार, वो है आई एम गोइंग टू मार्केट। पर अगर मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। फिर आई डिड नॉट वर्क हार्ड, आई वर्कड हार्ड। ये पास्ट के लिए अगर देखें तो आई वर्कड हार्ड। तो एक चीज हम देख रहे हैं, यहां पर डिड नहीं है, यहां पर नॉट एक्स्ट्रा आ गया, यहां पर डिड नॉट एक्स्ट्रा आ गया। तो ये जो डिड नहीं था तो ये क्यों आ गया, इस चीज पे गौर करिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ वर्ब्स की मदद लेते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त और इंट्रोगेटिव बनाते वक्त भी हम क्या करते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं। ये शीट अगर आप लोगों ने याद नहीं करी है तो प्लीज इसे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से और भी वर्ब्स याद करने हैं, हम कोशिश करेंगे उनको ऐड करने की। थर्ड पर्सन सिंगुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कोई नाम भी हो और वो सिंगुलर हो, एक व्यक्ति हो, तो भी एस या ईएस लगेगा। इनके साथ ही हैज यूज होता है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जैसा कि नाम में ही लिखा है, ठीक, एक ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब को हेल्प करता है। और उससे हमें क्या पता चलता है, पर्सन, पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उनकी गिनती सिंगुलर है या प्लूरल है, उनका क्या मूड है और टेंस कौन सा प्रयोग किया जा रहा है। इन चीजों में फेरबदल करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि वर्ब अपने आप में काफी नहीं पढ़ते हैं, तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसी बात को यहां पे बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। चलते हैं अगला। आपने ये सारे टेंसेस पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे के लेक्चर प्लीज देख के आइए, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए यहां पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आई गो टू मार्केट, ये एक असर्टिव स्टेटमेंट है और इसी में हमने क्या किया, डू नॉट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। जैसा कि मैंने बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगेगा। तो यहां पर भी क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, तो इसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। पर जब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद ये क्या होता है, ये सिंगुलर बन जाता है। ये वर्ब जो होता है, सॉरी, वर्ब तो प्लूरल हो जाता है। ये इसमें से एस या ईएस हम नहीं लगाते, एस या ईएस क्या करते हैं, हटा देते हैं। और डू में एस या ईएस को हम जोड़ देते हैं। पर यहां एस नहीं जुड़ेगा, हमेशा याद रखिएगा ई एस ही जुड़ेगा, हमेशा ई एस लगेगा। हमेशा डज होता है, ये कुछ भी नहीं होता, ये कभी मत यूज करिएगा, हमेशा ये प्रयोग करिएगा, डज। फिर इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसके लिए लिखेंगे आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। अब देखिएगा, याद रखिएगा, नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखिए, आई हैव गॉन टू मार्केट, ये असर्टिव स्टेटमेंट है। आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, ये नेगेटिव हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया, नॉट। फिर इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस के साथ आई हैव बीन गोइंग टू मार्केट, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, है ना, दिख रहा है इजीली, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। इसी तरीके से पास्ट में क्या होगा, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आई वेंट, तो यानी यहां पे क्या बन जाएगा, वेंट, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। आई वेंट टू मार्केट, तो इसमें क्या होता है, डू नहीं लगता यहां पे या ना डज लगता है, ये दोनों का ही प्रयोग नहीं होता। पास्ट में क्या यूज होता है, पास्ट में प्रयोग होता है डिड का। किसका प्रयोग, डिड का। जैसे ही वेंट टू मार्केट असर्टिव है, ही डिड नॉट गो टू मार्केट नेगेटिव। फिर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, आई वॉज गोइंग टू मार्केट असर्टिव है, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट नेगेटिव। फिर इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट, आई हैड गॉन टू मार्केट असर्टिव, आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। और बार बार गौर कर रहे हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2005, ये असर्टिव स्टेटमेंट है। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2005, ये नेगेटिव है। इसी तरीके से फ्यूचर के स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए शैल हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आ गया। स्ट्रक्चर्स पीछे जरूर देख लीजिएगा, ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद ये देखिएगा तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ही विल गो टू मार्केट असर्टिव, ही विल नॉट गो टू मार्केट नेगेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट असर्टिव, आई शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट नेगेटिव। फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट असर्टिव, आई शैल हैव नॉट गॉन टू मार्केट नेगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई शैल हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2005, ये असर्टिव स्टेटमेंट है। और आई शैल हैव नॉट, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर वाइज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों में डू, डज और डिड का प्रयोग करना है। डज जो होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, डू बाकी सबके साथ प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट में हर जगह डिड का प्रयोग होगा और इन्हीं के बाद नॉट लग जाता है, इन दोनों के बाद नॉट लग जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका बहुत इजीली हो जाएगा ये लेक्चर। तो यहां पर लेक्चर 8 भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए हमारे इनिशिएटिव के बारे में। धन्यवाद।